2025 वर्ष और वास्तव में यहाँ से आगे 8 वर्ष भारत के लिए निर्णायक सिद्ध होने वाले हैं। इस प्रकार गुरु, शनि, राहु, केतु का होने वाला गोचर हमारे भारत देश पर सीधे प्रभाव करने वाला है। आज हमारा भारत देश अत्यधिक गति से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा विरोध बढ़ रहा है कि आने वाले काल में हमारे भारत देश की स्थिति कैसी रहेगी, उन्नति होगी या संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। संघर्ष से सामर्थ्य की ओर भारत जाएगा महासत्ता की ओर। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है कि आने वाले काल में हमारे भारत देश की स्थिति कैसी रहेगी, उन्नति होगी या संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। विश्व तीसरे महायुद्ध की ओर जा रहा है, उसमें भारत की भूमिका क्या रहेगी, विश्व की स्थिति का भारत पर क्या परिणाम होगा, इन सभी विषयों पर आज हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से वार्तालाप करने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। सबसे पहले आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक युवक रहता था। उसकी उन्नति दूसरों से अधिक थी। वह सीखता था, नया नया काम करता था और देखते देखते वह उन्नति के शिखर पर पहुंच चुका था। शुरुआत में उसकी बड़ी प्रशंसा हुई, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाने लगा वैसे वैसे गांव के लोगों से उसको विरोध होने लगा। लोग उसे कम आंकने लगे, लोग उसे रोकने का प्रयास करने लगे। शुरुआत में प्रशंसा करने वाले अब उसे रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करने लगे। लेकिन उस युवक को पता था कि जो उन्नति करते हैं उनके जीवन में संघर्ष का निर्माण होना स्वाभाविक है। बादल आने के कारण रुकना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरा रास्ता पकड़ना चाहिए। यही कहानी, यही अवस्था आज हमारे भारत देश की है। आज हमारा भारत देश अत्यधिक गति से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा विरोध बढ़ रहा है। 2025 वर्ष और वास्तव में यहाँ से आगे 8 वर्ष भारत के लिए निर्णायक सिद्ध होने वाले हैं, महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव की अतिचार गति शुरू हो गई है जो अगले 8 वर्ष के लिए रहेगी। शनिदेव का गोचर मीन राशि से शुरू है, उसके बाद मेष राशि में जाएंगे। इस प्रकार गुरु, शनि, राहु, केतु का होने वाला गोचर हमारे भारत देश पर सीधे प्रभाव करने वाला है, जिस कारण आने वाले 8 वर्ष हमारे देश के लिए निर्णायक सिद्ध होंगे। महत्वपूर्ण बात है कि इन निर्णायक वर्षों को शुरुआत हो गई है। बड़े संघर्ष में भी भारत उन्नति कर रहा है। इस वर्ष में कुछ निर्णायक घटनाएं हो सकती है। भारत का ब्रिक्स में नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। विभिन्न प्रकार के संकट, संघर्ष का सामना करते हुए हमारा भारत देश आगे आएगा। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या देखी जाए तो संपूर्ण विश्व के लिए भारत एक अत्यंत बड़ा मार्केट बन गया। उस कारण से भी हमारा विश्व में महत्व अधिक बढ़ा है। लेकिन भारत अब केवल मार्केट नहीं रहा, बल्कि नवनिर्माण करने वाला एक वैश्विक भूमिका लेने वाला देश बन गया। टेक्नोलॉजी में नेतृत्व, आत्मनिर्भरता जैसी सभी चीज़ों में हमारा भारत देश अत्यंत प्रबल रूप में आगे आ रहा है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से एक वैश्विक शक्ति के रूप में विश्व के सामने आने की शक्ति भारत में निर्माण हो रही है। सच कहा जाए तो ये इतना भी सरल नहीं है, क्योंकि भारत में पर कैपिटल इनकम अभी अत्यंत कम है। विकसित देश बनने के लिए अभी भी भारत को बड़ा रास्ता पार करना है। ये आवश्यक नहीं कि भारत शीघ्रता से विकसित स्थिति में पहुँचे, लेकिन भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और जनसंख्या देखी जाए तो भारत विश्व में एक सबसे महत्वपूर्ण देश के रूप में सामने अवश्य आएगा। उसके लिए भारत लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को प्रबल कर रहा है। एक सुपर पावर के रूप में आगे आने के लिए सुधार करना यह हमारे देश की भूमिका है। उसके लिए महत्वाकांक्षा अत्यंत प्रबल है, सामर्थ्य है, मोदी जी का सक्षम नेतृत्व भी है। लेकिन आज हमारा भारत देश और पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी
चारों ओर से घेरे गए। किसी एक देश की उन्नति होने के कारण अन्य देश एक साथ आना और उन्नति करने वाले देश को रोकने का प्रयास करना, ये विभाग यहाँ सामने आने की संभावना बन गई। आज विश्व अत्यंत छोटा बन गया है। सभी देश एक दूसरे पर निर्भर है। हमारा भारत देश तेल के लिए रशिया पर निर्भर है, टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका पर निर्भर है। चीन पर भी भारत कई कारणों से निर्भर है। चीनी माल का कितना भी बहिष्कार कर ले, फिर भी वह वर्तमान में असंभव लग रहा है। संक्षेप में कहा जाए तो हमारा देश कई देशों पर निर्भर है और अन्य देश भी भारत पर निर्भर है। शुरुआत में भारत की सौम्य उन्नति के समय सब कुछ ओके ओके था, लेकिन भारत की उन्नति जब अधिक गति से शुरू हुई तो उस गति से अन्य देश अस्वस्थ हो गए। इसीलिए बाहर से विरोध हो रहा है, बाहर से दबाव आ रहा है, अंदर से भी विरोध हो रहा है, जिसमें भारत देश को चारों ओर से घेर लिया है। मोदी जी को चारों ओर से घेर लिया है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से विचार करें तो मोदी जी को अब मंगल ग्रह की महादशा शुरू है। महत्वपूर्ण बात है कि आने वाले सितंबर से भारत को भी मंगल ग्रह की महादशा शुरू होगी। उसमें से प्रथम 2 वर्ष भारत के लिए बड़े संघर्ष के रहने वाले हैं। भारत की कुंडली में जो ग्रह स्थिति है वह आज वही बता रही है। मोदी जी की ग्रह स्थिति भी वही बता रही है। अत्यंत बड़ा संघर्ष, चारों ओर से बाधाएं, उसका सामना करने की प्रवृत्ति, उन्नति के दिशा में बढ़ा हुआ एक एक कदम, ये सब भले ही सत्य हो, लेकिन जब हम ग्रह स्थिति देखते हैं उससे कई चीज़ें स्पष्ट होती है। विशेष रूप से आने वाले काल में प्राकृतिक आपदाएं, दुर्घटनाएं, इस प्रकार की घटनाओं की एक श्रृंखला सामने रहने वाली है। ये श्रृंखला भारत को एक अलग संघर्ष की ओर लेकर जाएगी। सभी ग्रहों का एक अंतर्विरोध जहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन 2026 के बाद मंगल की महादशा में अंतर्दशा बदलेगी और हमारा भारत देश उन्नति की ओर मार्गक्रमण करेगा। आने वाले 8 वर्षों में बहुत कुछ बदलने वाला है। अत्यंत बड़ा बदलाव होने वाला है। उनमें से शुरुआती 2 वर्ष अस्थैर्य, युद्ध की स्थिति, प्राकृतिक आपदाएं जैसी घटनाओं का सामना करते हुए हमारा भारत देश मार्गक्रमण करेगा। महत्वपूर्ण बात है कि नेतृत्व के संदर्भ में कई प्रश्न निर्माण होंगे। नेतृत्व के जीवन में कई धोखे निर्माण होंगे या राजनीति का बलि लिया जाएगा। एक व्यक्ति ने कितने मोर्चों पर संघर्ष करना चाहिए, इसे भी मर्यादा होती है। इन सभी मर्यादाओं को संभालते हुए हमारा भारत देश युद्ध टालने का प्रयास करेगा। अर्थात आने वाले काल में विश्व युद्ध होने वाला है, उसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। यदि युद्ध होता है तो उसमें भारत देश कम से कम हिस्सा लेगा, लेकिन स्थिति अपरिहार्य होने के कारण उचित समय पर युद्ध में हिस्सा भी लेना पड़ेगा। युद्ध की स्थिति रहेगी और प्राकृतिक आपदा भी रहेगी। विभिन्न प्रकार के संकट रहेंगे। वायु तत्व बिगड़ा है, जल तत्व बिगड़ा हुआ रहेगा। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति रहेगी जो प्रश्न समस्या निर्माण करने वाली है। 2025 और 26 में कई ऐसी घटनाक्रम होने वाले हैं। विभिन्न प्रकार की घटनाएं, एक घटना पर दूसरी घटना, दूसरी पर तीसरी घटना निर्भर होती है। इसीलिए घटनाक्रम इस पद्धति से बदलते रहते हैं। पहली घटना होने के बाद दूसरी घटना का चित्र स्पष्ट रूप से सामने आता है। ग्रह हमें संकेत देते हैं, लेकिन वह स्पष्ट स्वच्छ चित्र घटना के क्रम के अनुसार आता है। मोदी जी के कुंडली में भी संकट का एक काल आते हुए दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर ये 2 वर्ष 2025 का बचा हुआ समय, 2026 और 2027 के प्रथम 6-7 महीने सभी मोर्चों पर कठिन रहने वाले हैं। देश के लिए कठिन रहने वाले हैं, देश के नेतृत्व के लिए कठिन रहने वाले हैं, देश की सामान्य जनता के लिए कठिन रहने वाले हैं। लेकिन इस संघर्ष के भी दूसरा और भारत का विकास शुरू रहेगा। डॉलर की शक्ति कम होगी, विभिन्न पद्धतियों से विभिन्न विकल्प आएंगे। डॉलर की शक्ति कम होना कहीं न कहीं भारत के लिए लाभकारी रहेगा। विश्व स्तर का नेतृत्व भारत एक महासत्ता के रूप में आएगा।
अर्थात ये सब एक दिन में नहीं होगा। उसके लिए भारत को अत्यंत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, भारत को बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे भारत वैश्विक सुपर पावर बनने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। उसी दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। जैसा हम अभी देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप की भूमिका लगातार गलत हो रही है, जिससे डॉलर और कमज़ोर होने की संभावना है। लेकिन अमेरिका की ओर सुरक्षित मुद्रा और विश्वसनीयता होने के कारण डॉलर समाप्त होगा ऐसा कहा नहीं जा सकता। फिर भी ग्रह जो संकेत देते हैं वह उसी दिशा में है कि डॉलर कमज़ोर होगा। कुल मिलाकर वैश्विक स्तर पर, देश के स्तर पर बहुत कुछ होने वाला है। अत्यंत बड़े बदलाव होने वाले हैं। उन बदलाव का सामना करते हुए, संघर्ष का सामना करते हुए भारत धीरे धीरे उन्नति करेगा, एक दिन महासत्ता बनेगा, ऐसा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब तुम उचित मार्ग पर चलते हो तो उसमें बाधाएं निर्माण होना अत्यंत स्वाभाविक है, लेकिन उस स्थिति में जो धीरज रखता है वही सामर्थ्य दिखाता है। आज भारत के सामने वही है। ग्रह स्थिति कह रही है संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन ये संघर्ष भारत को सामर्थ्यवान बनाएगा, ऐसा भी कह रहे हैं। इस प्रकार इस विषय को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट अवश्य लिखें, आपके विचार अवश्य लिखें, ताकि हम ये विषय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।